हाँ, मैंने वही बोला, मेरे को लगा, मैंने फिर भी चेक करा कि क्या प्रॉब्लम है। अभी आ रहा है ना? हम्म, ठीक है। तो एंड्रॉयड में जो डेटा मैनेज होता है वो कितने तरीके से होता है, देखो, बोलते रहना है आपको। आपको बोलते रहना है ऐसे, ये अब नेटवर्क खराब तो वो अलग बात है, बट आपको बोलते रहना है, बार बार बोलना है, तभी आपको ये चीज़ याद आएगी। हाँ, नहीं तो याद नहीं आएगी। फिर वैसे एंड्रॉयड इतना इजी नहीं है समझने के लिए, बट इसको हम इजी बना सकते हैं बाय लाइक सेइंग इट अगेन एंड अगेन। ठीक है। एंड्रॉयड में डेटा डेटा कितने तरीके से मैनेज होता है बताओ? तीन तरीके से। तीन तरीके से, पहला बंडल पासिंग, दूसरा शेयर प्रेफरेंस, तीसरा डेटाबेस। हाँ, पहला बंडल पासिंग। डेटा मैनेज बोल रहा हूँ, यानी जो भी डेटा आप देखते हो एंड्रॉयड में, वो इन तीन तरीके, तीन में से किसी तरीके से ही आ रहा है आपके पास। ठीक है। अब एक ही यानी जब ऐप ऐप हम यूज करते हैं तो उसके अंदर मोर देन वन भी यूज हो रहे होंगे। कहीं पे बंडल पासिंग यूज हो रहा है, कहीं पे शेयर्ड प्रेफरेंस यूज हो रहा है, कहीं पे डेटाबेस यूज हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई इसमें से कोई एक ही यूज कर सकते हो। ठीक है। हाँ, पहला क्या होता है? बंडल पासिंग। ठीक है। बंडल बंडल पासिंग में डेटा कब तक मैनेज रहता है? ओनली एट रन टाइम। ओनली एट रन टाइम का मतलब क्या है? जब आपका ऐप ऑन है। समझ में आ रहा है? जब आपको देखो, अब कुछ डेटा ऐसा होगा जो कि आपको जरूरत है जब आपका ऐप ओपन है, सॉरी, जब आपका ऐप चल रहा है। जैसे ऐप बंद हो गया तो आपको उस डेटा की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? जब आपका ऐप क्लोज हो गया फिर आपको उस डेटा की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा डेटा जो आपको ओनली ऐप रन हो तभी काम, तभी आपको ये उसका काम है, तो वो बंडल पासिंग में स्टोर होता है। डोंट वरी, हाँ, इसको इजी करते हैं। ठीक है। उसी तरह से जो जो शेयर्ड प्रेफरेंस है और डेटाबेस, इनमें डेटा किस तरह से मैनेज होता है? डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। कैसे स्टोर होता है? परमानेंटली। ठीक है। परमानेंटली का मतलब क्या है? कि आपका ऐप अगर क्लोज भी हो गया तब भी डेटा मैनेज होता है। समझ आ रहा है बात? ठीक है। अब जैसे आपके आपका जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में मैसेजेस आते हैं, बराबर? अब वो मैसेज जो भी एक एक टेक्स्ट आपको भेजा जा रहा है वो भी एक क्या है? डेटा है। समझ में आ रहा है? वो डेटा ही तो है कि नहीं डेटा? गाइस, जो फोटोज आप भेज रहे हो वो भी डेटा है। ठीक है। तो जो जितने भी चीजें आप व्हाट्सएप में भेजते हो, तो आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, तो आपको दिख रहा है। अब जब व्हाट्सएप आपने क्लोज कर दिया तो वो डेटा उड़ जाता है क्या? डिलीट हो जाता है क्या? वैनिश हो जाता है क्या? डेटा नहीं होता ना, होता है ना आपके इसमें मैनेज। आप बंद कर दो, फिर से खोल के देखो तो फिर से दिखेगा। यानी परमानेंटली स्टोर होता है। जो भी फोटोज आते हैं, ऑडियोज आते हैं, वीडियोज आते हैं, है ना, वो मैनेज होता है, वो परमानेंटली स्टोर होता है। तो जब आपको डेटा परमानेंटली स्टोर करना है तो आप उस केस में क्या यूज करोगे? एक तो शेयर प्रेफरेंस यूज करोगे या फिर डेटाबेस यूज करोगे। समझ में आ रहा है ना? इजी। ठीक है। ओके। तो आज हम देखेंगे परमानेंट। देखो, ये तो मैंने हमने शेयर प्रेफरेंस देख रखा है, इसको आप थोड़ा पढ़ के आओ, हो जाएगा, बहुत इजी है। अब हम जब परमानेंटली डेटा स्टोर करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या? डेटाबेस। ठीक है। ठीक है। तो ये हमने कवर कर रखा है। उसके बाद में शेयर्ड प्रेफरेंस, सबसे पहले हम शेयर्ड शेयर्ड प्रेफरेंस भी ले सकते हैं, बट मुझे डेटाबेस अच्छा लगता है। ठीक है। तो हम डेटाबेस देखते हैं कि हाउ वी एक्चुअली यूज अ डेटाबेस इन एंड्रॉइड। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? हम क्या देखेंगे आज के लेक्चर में? डेटाबेस इन एंड्रॉइड। इसको थोड़ा ड्रॉ कर लो, लिखते चलो, लिखोगे तभी आपको ध्यान में आएगा। चलो, लिख लो इसको थोड़ा। लिख भी लिया? वाह, सोचते आपने लिखा। नोट्स बनाते चलो, ये आपको देखो, नोट्स इज द मोस्ट प्रीसियस डेटा यू हैव, राइट? अब जो आप नोट्स बना रहे हो वो किस में आएगा? शेयर प्रेफरेंस, डेटाबेस, या फिर बंडल पासिंग में आएगा? उड़ जाएगा कि आपका आपका जो शेयर प्रेफरेंस है डेटाबेस में आएगा ना, क्योंकि वो मैनेज रहता है डेटा। अब हमारी जो मेमोरी है, जो मेमोरी है ना, हमारा ब्रेन, तो जब तक हम कॉन्शियस है, अभी आप कॉन्शियस हो ना, तब तक आपको चीजें याद रहती है, बराबर है ना?
यानी जब हमारी मशीन शुरू है तब तक डेटा मैनेज होता है, बराबर ना। अब जब मशीन हमारी बंद पड़ गई, मशीन बंद पड़ गई यानी जब आप नींद में होते हो, स्लीप में होते हो, बराबर कि नहीं, तो उस टाइम आपका डेटा मैनेज रहता है कि उस टाइम तो आपको कुछ याद ही नहीं रहता। आप जब नींद में होते हो तो तब कुछ तो होता होगा ना नींद में, बट आपको याद नहीं रहता। वो ओनली नींद के टाइम पे ही आपका डेटा जो है ना वो चलता रहता है आपके माइंड में। जो भी चीजें या जो ड्रीम्स होते हैं, जो भी चीजें हो, बहुत सारी चीजें होती है नींद में, आपको समझ यानी आपके पास में वो याद ही नहीं रहती, क्योंकि वो नींद के टाइम पे होती है। जब आप उठ के जाते हो तो जो पहले हुआ, यानी जब हम स्लीप में होते हैं तभी वो डेटा चलता रहता है हमारे माइंड में, ऐसे समझ डेटा जो है वो मैनेज हो रहा है ड्रीम में। अब जब आप उठ जाते हो तो फिर जो डेटा है वो मैनेज नहीं रहता, वो गया, वो आपको याद नहीं आता। समझ में आ रहा है, इस तरीके से याद रखना है। चलो, लिखा क्या? पक्का अच्छे से लिखते हो? अच्छे से लिखा। और थोड़ा थोड़ा दूर दूर लिखना है। अब देखो मैं यहाँ पे, मेरे यहाँ पे तो मेरे को स्पेस का कोई इतना कंस्ट्रेंट नहीं है, कितना भी यूज कर सकता हूँ, बट दूर दूर लिखना है, डायग्राम्स बनाना है। कुछ चीजें अगर आपको मैं बोल रहा हूँ उस टाइम, अगर आपको लग रहा है कि अच्छा ये नोट डाउन करना चाहिए, तो उसको नोट डाउन कर लेना है। क्योंकि हर बार तो मैं बता नहीं सकता ना कि आपको क्या नोट डाउन करना है। आपको अगर लगता है कि ये चीज जो है ना वो मुझे नोट डाउन कर लेना चाहिए, तो आप नोट डाउन कर लेना करो। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड्रॉइड का नोट्स आपको मिलेंगे नहीं, और सेल्फ मेड नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं डेटाबेस इन एंड्रॉइड। अब डेटाबेस जब हम यूज करेंगे एंड्रॉइड के अंदर तो उसमें डेटा मैनेज होगा कि नहीं होगा? परमानेंटली होगा, बराबर है ना। यानी आप अगर आपका ऐप जो है वो क्लोज भी कर दो तो भी डेटा मैनेज रहेगा। अब एंड्रॉइड के अंदर देखो, नॉर्मली व्हाट हैपेंड इन अदर एप्लीकेशंस, हम अदर एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। अदर एप्लीकेशंस के यानी एंड्रॉइड की तो बात करते ही है, एंड एंड्रॉइड तो हम सीख ही रहे हैं, बट अदर एप्लीकेशंस में क्या होता है। ओके, वेब का यूज लेते हैं। व्हाट हैपन इन वेब डेवलपमेंट, हम वेब डेव के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि वेब में क्या होता है। क्योंकि वेब में भी आप डेटाबेस तो होता ही है ना गाइस। तो वेब में क्या होता है, एक होता है आपका क्या, फ्रंट एंड। क्या होता है? फ्रंट एंड, बराबर है। समझ में आ रहा है, एक क्या होता है, फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड आपको पता है क्या होता है? अब फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है? जो दिखता है वो फ्रंट एंड है। और एक क्या होता है आपका, बैक एंड। या फिर इसको बैक एंड में बोल सकते हैं। और मैं इसको फ्रंट एंड बैक एंड आपको बताया और बोलता हूँ, आपका फ्रंट एंड कहीं और होता है और आपका डेटाबेस कहीं और होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आपको फ्रंट एंड को आपके डेटाबेस से क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है। सपोज आपके फ्रंट एंड में क्या है, आपके फ्रंट एंड में आपने एक फॉर्म बना रखा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो जब रजिस्टर करेंगे तो डेटाबेस में डेटा स्टोर होना चाहिए, बराबर ना, है कि नहीं गाइस? है ना। तो आप जो डेटा डाल रहे हो, जो डेटा इनपुट दे रहे हो, तो फ्रंट एंड में है। अब वो आपको स्टोर करना है डेटाबेस में, तो डायरेक्टली फ्रंट एंड से डायरेक्टली डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा क्या, विदाउट कनेक्शन? नहीं होगा ना, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग है। ये दोनों चीजें कहीं एक जो है वो कभी इंडिया में बैठा हुआ है, एक जो है वो दूसरे कंट्री में बैठा हुआ है, कनेक्शन ही नहीं है। तो इसको हमें इससे क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? अब क्यों कनेक्ट करना है? ताकि यहाँ से डेटा वहां पे स्टोर हो सके, विदाउट कनेक्शन तो हो नहीं सकता ना। समझ में आ रहा है? तो वेब डेव में हमें कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है ना। और इस आपने नाम सुना होगा जेडीबीसी कनेक्शन, मालूम है क्या? जेडीबीसी के बारे में पता है क्या? हाँ, होशियार लोगो, आप कैसे पता चलेगा? हाँ, इसको बोलते हैं जेडीबीसी कनेक्ट। जेडीबीसी है ना, आप फ्रंट एंड को डेटाबेस से कनेक्ट करते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? अलग अलग देखो, फ्रंट एंड को बैक एंड, फ्रंट एंड को किसी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? कनेक्टर्स। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये समझ में आ रही चीज है कि फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करने, बैक एंड या फिर डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आपको कनेक्टर्स यूज करना पड़ता है। तो डेटा जेडीबीसी इज अ कनेक्शन। समझ में आ रहा है? जहाँ से आप फ्रंट एंड को बैक एंड से डेटाबेस से कनेक्ट करते हो। आर यू गेटिंग दिस गाइस? ठीक है। हम्म। ठीक है।
अब जब हम एंड्रॉयड की बात करते हैं तो एंड्रॉयड में आपको ये चीज करने की जरूरत ही नहीं है। क्या? कि आपका फ्रंट एंड जो हम ऐप बना रहे हैं वो तो फ्रंट एंड बोल सकते हैं उसको, फ्रंट एंड। यानी उसमें डिजाइन है ना, उसमें डेटा जो आपको स्टोर करना पड़ेगा वो तो फ्रंट एंड में नहीं होता ना, नॉर्मल जब वेब की बात करें। तो एंड्रॉयड में जो है ना, आपको ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। एंड्रॉयड इटसेल्फ सपोर्ट वन डेटाबेस। यानी आपको एंड्रॉयड में अगर डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको फ्रंट एंड बैक एंड, फ्रंट एंड डेटाबेस अलग बनाओ, फिर दोनों को कनेक्ट करो, ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। एंड्रॉयड इटसेल्फ किसको सपोर्ट करता है? डेटाबेस को। एंड्रॉयड इटसेल्फ सपोर्ट द डेटाबेस। समझ में आ रहा है? यानी आपको एंड्रॉयड के अंदर ही डेटाबेस सपोर्ट मिल जाता है। आर यू गेटिंग दिस गाइस? आपको कहीं और जाने की, जाके बनाने की जरूरत नहीं है। एंड्रॉयड के अंदर ही आपको क्या मिल जाता है? डेटाबेस का सपोर्ट। समझ आ रहा है? यानी आप एंड्रॉयड के अंदर ही डेटाबेस बना सकते हो, कोई आपको कनेक्शन नहीं करना। एंड्रॉयड के अंदर ही आप क्या कर सकते हो? डेटाबेस को बना के कनेक्ट कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? हाँ। तो एंड्रॉयड इटसेल्फ किसको सपोर्ट करता है? डेटाबेस को। समझ में आ रहा है? हैव एंड्रॉयड इटसेल्फ हैव डेटाबेस सपोर्ट। ठीक है। यानी आपको जब एंड्रॉयड ऐप बनाओगे तो एंड्रॉयड के अंदर ही आपको डेटाबेस मिल जाएगा। ये जो आपने ये जो करा, कौन सा पार्ट? ये वाला। समझ में आ रही है इस चीजें मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो पार्ट है ये आपको करने की जरूरत होगी क्या? ये बिल्कुल नहीं करना है। कब नहीं करना है? हम्म। साक्षी सृष्टि साऊंडर है? सृष्टि साक्षी आवाज येतोय का? हम्म। साक्षी आवाज येतोय का? थोडा बोलत जा, मला वाटतं की आवाज गेलाय की वगैरे वगैरे. हा. तर हे जे आपण केलंय ना, मी जे हायलाइट केलंय, हे तुम्हाला कुठे करायची गरज नाही आहे बरं? हम्म. कुठे नाही करायचं आहे हे अँड्रॉइड मध्ये करायची गरज आहे का? एंड्रॉइड में नहीं करना। तो एंड्रॉइड इटसेल्फ सपोर्ट व्हाट? डेटाबेस। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो, एक फायरबेस आपने नाम, आपको पता है फायरबेस? ठीक है। तो फायरबेस, जब हम फायरबेस को यूज करेंगे तब वहां पे थोड़ी चीजें अलग होगी, बट जब हम डेटाबेस की बात करें, मैं आपको इसको सिंपल रख रहा हूँ, एकदम सारी चीजें एक टाइम पे नहीं बताता हूँ, है ना? थोड़ी थोड़ी थोड़े थोड़े डोज देते हैं ना दोस्तों, आपको समझ में आएगा। तो ये जो चीज करी ना अपने कनेक्शन वाली, आपको एंड्रॉइड में करने की जरूरत नहीं है। एंड्रॉइड सेल्फ सपोर्ट द डेटाबेस। तो इसको मैं निकाल दूं, चल जाएगा? समझ गया आपको क्या होता है? तो ये निकाल दूं क्या? ठीक है, ताकि ये सब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो एंड्रॉइड से सपोर्ट द डेटाबेस। अब एंड्रॉइड जो है वो कौन से डेटाबेस को सपोर्ट करता है? यस, एस क्यू लाइट। किसको? एस क्यू लाइट। किसको सपोर्ट करता है? एस क्यू लाइट डेटाबेस। समझ में आ रहा है? हाँ, बोलो बोलो, समझ में आ रहा है क्या? अब एसक्यूलाइट क्या है? एसक्यूलाइट इज अ लाइटर वर्जन ऑफ व्हाट? एसक्यूएल। समझ में आ रहा है? यस गाइस। एसक्यूलाइट क्या है? साक्षी बोलो। लाइटर। हाँ। एसक्यूएल, नॉट माई एसक्यूएल, क्योंकि एसक्यूएल में बहुत सारी चीजें आती हैं। एसक्यूएल में बहुत सारे हमारे पास डेटाबेस है। समझ में आ रहा है? है ना? एसक्यूलाइट डेटाबेस। तो जब एसक्यूएल की बात करें तो एसक्यूलाइट कौन सा टाइप का डेटाबेस है? एसक्यूएल। एसक्यूएल कौन सी कैटेगरी से आता है? एसक्यूएल से आता है, बराबर है। अब एसक्यूएल है यानी क्या होगा? ये रिलेशनल है, नॉन रिलेशनल है? रिलेशनल है। रिलेशनल में क्या होता है? किसमें डेटा स्टोर होता है? टेबुलर फॉर्म में। किसमें होता है? टेबुलर फॉर्म में किया ना हमने। एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, उसमें कौन से टाइप में डेटा स्टोर होता है? टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है। ओके, क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? आप बता दो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है? बोलो बोलो।
कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चंस है माइंड में तो आप पूछ सकते हो यहाँ तक। है साक्षी, सिया, सॉरी नॉट सिया, सुस्ती है कुछ? पूछो पूछो, कुछ होगा तो पूछना। है क्या? है कुछ पूछना? विचारायचं का काही? नाही? ठीक आहे. हा. तर आता आपण Android मध्ये SQL डेटाबेस यूज करणार आहे आणि SQL डेटाबेस यूज करणं म्हणजे डेटा स्टोअर करणं. ओके? समजतंय? ओके? फाईन. तर आता आपण एसक्यू लाईट मध्ये काय काय करणार आहोत, म्हणजे डेटाबेस मध्ये आपण काय काय परफॉर्म करणार आहोत. तर डेटाबेस मध्ये कोणकोणते ऑपरेशन असतात? कोणते ऑपरेशन असतात? क्रूड ऑपरेशन. कोणते असतात? क्रूड ऑपरेशन. समझ में आ रहा है? येत आहे का समजलं? क्रूड ऑपरेशन आपण हे परफॉर्म करणार आहे. ओके, फाइन. डेटा सबसे पहिले क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट या गोष्टी आपण या डेटाबेस मध्ये करणार आहे. ठीक आहे. ओके. तर अँड्रॉइड मध्ये जेव्हा आपण डेटाबेस यूज करतो, फॉर द डेटाबेस इफ यू वॉन्ट टू यूज अ एसक्यूएल डेटाबेस, आपल्याकडे एक क्लास असतं. सो वी हॅव वन क्लास. बघा, सगळ्या कामासाठी आपल्याला क्लास मिळतं. क्लासच आहे आपल्याकडे सगळ्यासाठी. तर अँड्रॉइड मध्ये जेव्हा आपण एसक्यूएल डेटाबेस यूज करतो तेव्हा आपल्याकडे क्लास असतं. कोणता क्लास आहे? एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर क्लास. मी तुम्हाला सांगतो हा, ओपन हेल्पर क्लास हा क्लास आहे आपल्याकडे. समजते? आणि हा डोंट वरी, मी तुम्हाला सगळ्या गोष्टी सांगतो. ओके, सगळ्याच गोष्टी तुम्हाला सांगतो, कसं कसं वर्कआउट होतं, कसं एक्झिक्युशन होतं. ठीक आहे. तर आपण काय करू, इथं एक नवीन प्रोजेक्ट ओपन करू. ओके, सो आय विल ओपन अँड्रॉइड डेव्हलपमेंट, सॉरी नॉट डेव्हलपमेंट, अँड्रॉइड स्टुडिओ. चला, अँड्रॉइड स्टुडिओ ओपन करा आणि त्यात एक नवीन प्रोजेक्ट क्रिएट करा, डेटाबेस इन अँड्रॉइड. चला, आलाय का? एक आपण डेटाबेसचा प्रोजेक्ट क्रिएट करू. ठीक आहे. डेटाबेस एक्झाम्पल. आणि या डेटाबेसच्या आतमध्ये सगळ्याच सगळ्याच गोष्टी या क्रिएट करू. माझा आवाज येते ना? आता या डेटाबेसमध्ये सगळंच काम, सगळ्या गोष्टी होईल. कोणकोणत्या गोष्टी? तुम्हाला डेटाबेस मध्ये डेटा ऍड करायचा आहे, डेटा काही पण क्रूड ऑपरेशन, ज्या सगळ्या गोष्टी करणार आहोत आपण त्या या डेटाबेस मध्ये करणार आहे. ठीक आहे. क्रिएट केलाय नवीन प्रोजेक्ट. बघा, प्रत्येक एका टॉपिक साठी तुमच्याकडं एक एक्झाम्पल या फिर कोड आहे. ठीक आहे. गोष्टी आपण विसरतो. ठीक आहे. गोष्टी या विसरल्या जातात, त्यात काही प्रॉब्लेम आहे नाही, टेन्शन घ्यायचं नाही. गोष्टी तुम्ही रिवाइज कराल तर तुम्हाला ते आठवण राहते. जितक्या जितक्या वेळा तुम्ही गोष्टी रिपीट कराल तेवढं तुम्हाला आठवण राहते. तेच आहे, रिपिटेशन इज द की. जितकं रिपीट कराल तितकं समजलं नाही. जितकं टाइम रिपीट करताल तेवढं रिपीट करा, रिवाइज करा. आपण कुठं बसलंय, चला मग एखादा काहीतरी आपण अलर्ट डायलॉग बॉक्स बनवून बघायचं. ठीक आहे. किंवा काही काही पण आधी जे झालं असेल, आपण आपले प्लेलिस्ट बघायची, त्यात जे टॉपिक्स काही पण दिसायचं स्वतःहून बनवून पाहायचं किंवा व्हिडिओ पाहून बघून करून पाहायचं है ना. या गोष्टी करत राहायचं. जितका टाइम तुम्ही करसाल तेवढं ते तुम्हाला समजेल. चला, स्टार्ट करायचंय का? चला, ठीक आहे. आता बघा, आपण जेव्हा डेटाबेस मध्ये डेटा ऍड करतो, ठीक आहे,
किंवा आपण डेटाबेसमध्ये डेटा ऍड करतोय, डिलीट करतोय, अपडेट करतोय, रिट्रीव्ह करतोय. ठीक आहे. तर त्या सगळ्या गोष्टी आपण वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटी वरून करणार आहे ना. समजताय? तुम्ही डेटा ऍड करताय, ऍड, अपडेट, डिलीट, रिट्रीव्ह या सगळ्या गोष्टी तुम्ही एकाच ऍक्टिव्हिटीवर करणार आहे का? ऍपमध्ये खूप साऱ्या ऍक्टिव्हिटी आहे. तर जितक्या ऍक्टिव्हिटी आहेत त्या कोणत्याही ऍक्टिव्हिटी वरून तुम्ही अपडेट करू शकता किंवा डिलीट करू शकता. म्हणजे आहेत ना ऑप्शन आपल्याकडं, की आपल्याकडं जो आपला डेटाबेसचं काम आहे, इज इट ओनली have to have to be like executed फ्रॉम द ओनली वन ऍक्टिव्हिटी असं नसतं ना. कोणत्याही ऍक्टिव्हिटीवरून वी हॅव अ डिफरंट ऍक्टिव्हिटी और डिफरंट वेज ज्याने आपण डेटा कुठे ऍड करतोय, कुठे डिलीट करतोय, कुठे अपडेट करतोय, अलग अलग ऍक्टिव्हिटी वरून करतोय. हे एका जागी करतोय का? नाही करताय. समजताय? हा, समजताय का? डेटाबेस तुम्ही जे डेटाबेस सोबत डील कराल ते एकाच ऍक्टिव्हिटीवरून कराल का? म्हणजे समज माझ्याकडे हा मेन ऍक्टिव्हिटी आहे, याच ऍक्टिव्हिटीवर मी अपडेट डिलीट, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, रिट्रीव्ह सगळं करणार आहे का? किंवा अपडेट कुठून पण करू शकतो, वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीवर ऑप्शन आहे करण्यासाठी. बरोबर है ना? आता सपोज मी हा माझी मेन ऍक्टिव्हिटी आहे, हे जावा फाईल आहे. इथे जर मी माझ्या डेटाबेसचा कोड लिहिला, ठीक आहे, लक्षात द्या आपल्याकडे काय प्रॉब्लेम आहे, आणि काय सिनारिओ लक्षात द्यायचा. इथे जर मी डेटाबेसचा कोड लिहिला, तर या कोडला, हा जो मी इथे कोड लिहितोय, या कोडला मी दुसऱ्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये यूज करू शकणार नाही. बरोबर आहे? समजतंय का? एका ऍक्टिव्हिटीवरचा कोड, हा इथे मी कोड लिहितोय, हा मेन ऍक्टिव्हिटी मध्ये आहे. इथे जर मी काही व्हेरिएबल बनवतो, समज इथे बनवतो इंटीजर ए इज इक्वल टू 100, जस्ट एक्झाम्पल देतो, इज इक्वल टू 100. आता या 100ला मी दुसऱ्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये यूज करू शकतो का? नाही, डायरेक्टली तर नाही करू शकत. हा, बंडल पासिंग नाही करू शकतो. आता बंडल पासिंग तुम्ही रिवाइज करा, एक ऍक्टिव्हिटी दुसऱ्या ऍक्टिव्हिटी डेटा पास करतो, बट मी या कोडला डायरेक्टली यूज नाही करू शकत. म्हणजे जर मी डेटाबेसचा कोड इथे लिहिला फक्त, तर ज्या पण गोष्टी मला डेटाबेस मध्ये करायच्या आहे, आय कॅन ओनली डू ऑन मेन ऍक्टिव्हिटी इटसेल्फ. मेन ऍक्टिव्हिटीवरून दुसऱ्या ऍक्टिव्हिटीवर गेलो, मला दुसऱ्या ऍक्टिव्हिटी डेटा ऍड करायचा आहे किंवा रिट्रीव्ह करायचा आहे, तिथे त्या गोष्टी होणार नाही, कारण की मी फक्त मेन ऍक्टिव्हिटी मध्ये तो कोड लिहिला आहे. म्हणजे मला जिथे जिथे डेटाबेसचं काम येईल, तिथे तिथे मला डेटाबेसचा कोड पुन्हा पुन्हा लिहावा लागेल. समजते प्रॉब्लेम काय? गाइस, साक्षी समजत आहे? चला, व्हेरी गुड. म्हणजे ऍटलिस्ट बोलले तरी ना समजत नाहीये. ठीक आहे, चल मी तुला डायग्रामॅटिकली सांगतो. असं सांगायचं हा, नाही समजत आहे तर. प्रॉब्लेम काय बघ, माझ्याकडे ही मेन ऍक्टिव्हिटी आहे. ठीक आहे, मी म्हणतो ही माझ्याकडे मेन ऍक्टिव्हिटी आहे. आता डेटाबेस मध्ये आपण काय करतो बरं? क्रिएट, अपडेट, रिट्रीव्ह या सगळ्या गोष्टी करतो ना, ज्या पण गोष्टी आपण करतो डेटाबेस मध्ये, क्रूड ऑपरेशन करतो ना. ओके नाही? आता ही माझी मेन ऍक्टिव्हिटी आहे. ही कोणती ऍक्टिव्हिटी आहे साक्षी? मेन ऍक्टिव्हिटी. ठीक आहे, बोलतोय मेन ऍक्टिव्हिटी. समजून घ्या, इझी आहे, काही नाही आहे. वाटतं आपल्याला हार्ड, पण हार्ड काहीच नाही आहे, इझी आहे सर्व. हा, मेन ऍक्टिव्हिटी आहे. ठीक आहे. आता डेटाबेसला एक्झिक्यूट करण्यासाठी काहीतरी लाईन ऑफ कोड लिहावं लागेल ना, हो की नाही? डेटाबेसला जर मला एक्झिक्यूट करायचं आहे, काहीतरी लाईन ऑफ कोड लिहावं लागेल, हो की नाही? बोला. हम्म. इथे मी डेटाबेसचा कोड लिहितोय. ओके, डेटाबेसचा कोड लिहिलाय. अच्छा, तर हा कोड मी कुठे लिहिलाय? मेन ऍक्टिव्हिटी मध्ये लिहिलाय ना. तर डेटाबेसमध्ये तुम्ही डेटाबेसचं ज्या पण गोष्टी तुम्ही ऑपरेशन करता डेटाबेसमध्ये परफॉर्म, डेटाबेसमध्ये ज्या पण गोष्टी तुम्ही परफॉर्म करता, त्या एका सिंगल ऍक्टिव्हिटीवर करता का? एका सिंगल ऍक्टिव्हिटीवर करता का तुम्ही, की अलग अलग ऍक्टिव्हिटीवर करता? हम्म जो डेटा तुम्ही
अलग अलग ऍक्टिव्हिटी करताना सपोज तुम्ही डेटा ऍड करताय, तर ऍड कुठे करता? समजा आता मी तुम्हाला सांगतो, तुम्ही ते डेटा ऍड कराल, अपडेट कराल, रिट्रीव्ह कराल, या सगळ्या गोष्टी तुम्ही कराल. ठीक आहे, त्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही एका ऍक्टिव्हिटीवरून करता का, की त्याच गोष्टी तुम्ही अलग अलग ऍक्टिव्हिटीवरून करता? अलग अलग ऍक्टिव्हिटीवरून करता ना. एकाच ऍक्टिव्हिटीवर सगळ्या गोष्टी करत नाही ना. रिक्वायरमेंट वेगळे असतात. कधी आपण आपण ऍड कुठे करतोय, आपण डिलीट कोणत्या दुसऱ्या ऍक्टिव्हिटीवर करतोय, आपण इन्सर्ट कोणत्या दुसऱ्या ऍक्टिव्हिटी करतो, समजते का? सगळ्या गोष्टी आपण एका ऍक्टिव्हिटीवर करत नाही. आर यू गेटिंग दिस? म्हणजे जो डेटाबेस जो ऍक्सेस करता है आपण, तो ओनली वन ऍक्टिव्हिटीवर करतोय का? अलग अलग ऍक्टिव्हिटीवर करतोय ना ऍक्सेस. अलग अलग कुठे डेटा रिट्रीव्ह करताय, कुठे डिलीट करताय, कुठे ऍड करताय, या सगळ्या गोष्टी अलग अलग ऍक्टिव्हिटीवर करता ना. ओके नाही? समजते? साक्षी समजते? सांग सांग, नाही समजले पुन्हा सांग. साक्षी समजते का? हा, सांगा सांगा. आपल्याला डेटाबेसची नीड ओनली वन ऍक्टिव्हिटीवर असते का, की पूर्ण ऍप मध्ये असते? पूर्ण ऍप मध्ये असते. पूर्ण ऍप मध्ये, पूर्ण ऍप मध्ये असते म्हणजे जर मी पूर्ण ऍप मध्ये असते म्हणजे ऍप मध्ये खूप साऱ्या ऍक्टिव्हिटी असते, बरोबर ना? ठीक आहे, म्हणजे खूप साऱ्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये मला डेटाबेसचं नीड असते, बरोबर. आता मी इथे जो कोड डेटाबेस साठी कोड लिहिलाय, तो कोणत्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये लिहिलाय? ओनली एक मेन ऍक्टिव्हिटी मध्ये लिहिलाय. कुठे लिहिलाय? मेन ऍक्टिव्हिटी. ठीक आहे, ओके. आता मला जेव्हा दुसऱ्या ऍक्टिव्हिटीवर नीड असेल डेटाबेसची, मला हे दुसरी ऍक्टिव्हिटी आहे, सपोज प्रोफाईल ऍक्टिव्हिटी, मी बोलतो इथे काहीतरी प्रोफाईल ऍक्टिव्हिटी आहे. ठीक आहे, इथे मला डेटाबेसची नीड आली, तर इथे जो मी हा कोड लिहिला आहे मेन ऍक्टिव्हिटीवर, हा इथे या मेन ऍक्टिव्हिटी मधला जो कोड आहे, त्याला इथे यूज करता येईल का दुसऱ्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये? दार बंद कर. हा जो डेटाबेसचा कोड आहे मी लिहिला आहे, हा फक्त मेन ऍक्टिव्हिटी मध्ये लिहिला आहे. मला दुसऱ्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये डेटाबेसची नीड आहे, तर हा जो डेटाबेसचा कोड आहे, जो डेटाबेसला एक्झिक्यूट, जे पण डेटाबेसची नीड आहे ती मी या मेन ऍक्टिव्हिटी मध्ये लिहिली आहे, मेन डेटाबेसचा कोड. हा कोड मला दुसऱ्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये युजफुल राहणार आहे का? तर असं होणार नाही. तुम्ही हा कोड इथे लिहिला आहे, तर हा कोड इथे आहे, तो दिस डेटाबेस विल बी ओनली अवेलेबल इन दिस मेन ऍक्टिव्हिटी, कारण की तुम्ही याला मेन मध्ये लिहिलाय. हा दुसऱ्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये यूज होणार नाही, कारण की तुम्ही हा इथे लिहिलाय. मग तुम्हाला काय करावं लागेल? तुम्हाला दुसऱ्या दुसऱ्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये डेटाबेसची नीड असेल ना, तुम्हाला काय करावं लागेल मग? हा डेटाबेसचा कोड पुन्हा त्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये लिहावा लागेल. समजतंय का? म्हणजे जेव्हा जेव्हा पण तुम्हाला डेटाबेसची नीड कुठे येते, आता जसं आपण करतोय त्या प्रकारे तुम्हाला डेटाबेसची जिथेही नीड येतोय, जर तुम्ही त्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये लिहिताय, तुम्हाला इथे पुन्हा डेटाबेसचा कोड लिहावा लागेल. जेव्हा तुम्ही इथे डेटाबेसचा कोड लिहिला, तेव्हा तुम्ही डेटाबेसला ऍक्सेस करू शकता, डेटाबेसचं जे जे पण तुम्हाला काम करायचं ते करू शकता. पण तुम्हाला इथे तो कोड पुन्हा लिहावा लागला, सेम कोड तुम्हाला इथे पुन्हा लिहावा लागला ना. ठीक आहे, आता हे प्रोफाईल सोडून अजून अजून आणखी आपल्याकडे किती साऱ्या ऍक्टिव्हिटी असतात? असतात ना खूप साऱ्या. खूप साऱ्या ऍक्टिव्हिटी असतात ना. आता मी प्रोफाईलची गोष्ट बोलले, अजून ऍक्टिव्हिटी आहे, तिथे यूज करायची असेल, तुम्ही काय हा जो कोड आहे डेटाबेसचा परत परत लिहिणार आहे का प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी मध्ये? नाही लिहिणार आहे. मग का करसाल? तर आपण का करू, मी जर तुम्हाला म्हटलं की चला, एक मिनिट हा. ठीक आहे, तर तुम्ही म्हणसाल अच्छा हे आपण परत परत लिहिणार नाही. ओके, तर मग मी जर तुम्हाला म्हटलं की अच्छा आपण हा जो कोड आहे एकच टाइमला लिहू, पण आपल्याला डेटाबेस प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी मध्ये यूज करता येईल, म्हणजे आपल्याला प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी मध्ये परत परत हे लिहिण्याची गरज नाही. आपण एकचदा लिहू आणि आपण त्याला डायरेक्टली कोणत्याही ऍक्टिव्हिटी मध्ये यूज करू शकतो. तर हा चांगला ऑप्शन आहे का? एकदा लिहायचं
आणि परत परत यूज करायचं. ज्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये यूज असेल, ज्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये नीड असेल तिथे यूज करायचं. हे बरं आहे ना? बरोबर. ठीक आहे. समजते मी काय बोलतोय गाईज? ओके. हा हा जो वे केलाय आपण, की आपण त्याला एका पर्टिक्युलर ऍक्टिव्हिटी मध्ये पुरा कोड लिहिलाय, याला काय म्हणतो आपण? स्टॅटिक वे. स्टॅटिक वे म्हणजे की आपण त्या ऍक्टिव्हिटी पुरतं त्याला मर्यादित केलं आहे, त्याच्या बाहेर आपल्याला तो यूज करता येणार नाही. करायचं असेल तर तुम्हाला तो कोड पुन्हा लिहावा लागेल. तर आपण काय करू, आपल्या ऍपमध्ये खूप साऱ्या ऍक्टिव्हिटी असेल. आता तो कोड परत परत लिहिणार आहे का? नाही लिहिणार. मग मी तुम्हाला म्हणतो की अच्छा, जर असं केलं तर, की आपण एकचदा तो कोड लिहू वन टाइम, डेटाबेसचा जितका कोड असेल तितका, आणि ज्या पण ऍक्टिव्हिटी मध्ये गरज असेल त्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये यूज करू. गुड ऑप्शन आहे. ठीक आहे. तर आपण करू काय, आपण एक क्लास क्रिएट करू. काय क्रिएट करू? क्लास क्रिएट अ क्लास. समजतंय गाईज? आपण काय करू? स्टेप सांगतोय हा. स्टेप सांगतोय. स्टेप वन, काय करू? क्रिएट अ क्लास. काय क्रिएट करू? क्लास क्रिएट करू. आता तुम्ही म्हणसाल क्लास क्रिएट केल्याने काय असेल? आता क्लास क्रिएट केल्यानंतर काय करू? ज्या पण ऍक्टिव्हिटी मध्ये, लक्ष द्या, ज्या पण ऍक्टिव्हिटी मध्ये तुम्हाला त्या डेटाबेसच्या कोडची गरज आहे, क्रिएट अ क्लास फॉर डेटाबेस. सो आय विल राइट क्रिएट अ क्लास फॉर डीबी मीन्स डेटाबेस. हा, डीबी शॉर्ट मध्ये लिहितो आपण डेटाबेस. क्रिएट अ क्लास फॉर डेटाबेस. तर आपण क्रिएट क्लास करू आणि त्या क्लासमध्ये जितका कोड असेल डेटाबेसचा पुरा लिहून टाकू. समजतंय का? जितका कोड लिहायचा आहे त्या क्लासमध्ये लिहू. मग मग काय करू? जिथे पण आपल्याला यूज असेल, समज मला ही ऍक्टिव्हिटी आहे, या ऍक्टिव्हिटीवर मला डेटाबेसचा कोड लागते, तर मी इथे काय करणार? मग डायरेक्टली त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेल. समजताय का? ओबीजे ऑफ क्लास. समजताय गाईज? बोला. हा, समजतंय की नाही? मला जिथे पण त्या डेटाबेसचा कोडचा गरज असेल, मी तिथे काय करेल? त्या क्लासचं ऑब्जेक्ट क्रिएट करेल. समजतंय? ओके. आता मी जेव्हा ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो, म्हणजे या ऑब्जेक्ट थ्रू, सपोज माझ्याकडे ऑब्जेक्ट आहे ओबीजे1. ओबीजे1 हा ऑब्जेक्ट आहे. आता या, अरे यार, अच्छा, हे सगळं मागं राहिलंय. ओके, ठीक आहे. आता मी इथे आलं असंच करतोय. हा ओबीजे1 ऑब्जेक्ट आहे. मला इथे गरज आहे, मी इथे इथे सांगतो, इथे असं इंडिकेट करतो की मला इथे गरज आहे. तुम्ही ऑब्जेक्ट बनवलाय त्या क्लासचा. कोणत्या क्लासचा? हा जो क्रिएट केला या क्लासचा. आणि हा ऑब्जेक्ट जेव्हा माझ्याकडे येतोय, त्या या ऑब्जेक्टनी मी या क्लासच्या सगळ्या गोष्टी ऍक्सेस करू शकतो का? सांगा. कोणत्याही ऑब्जेक्टने आपण त्या पर्टिक्युलर क्लासचा सगळा डेटा ऍक्सेस करू शकतो. म्हणजे ज्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये मला डेटाबेसची गरज असेल, मी तिथे डायरेक्टली काय करेल? त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट बनवेल. समजतंय? ज्या क्लासमध्ये मी डेटाबेसचा कोड हा लिहिलेला आहे. आता मला 10 ऍक्टिव्हिटी मध्ये गरज असेल, तर मी पुन्हा लिहिणार का? नाही. का करणार? फक्त त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करणार. समजतंय? समजतंय साक्षी? साक्षी समजत आहे? हा, याला आता हे बघा, हे तुमच्याकडे थोडंसं जितकं दिसतंय, याला थोडं तुम्ही ड्रॉ करा किंवा ड्रॉ करून घ्या याला. ठीक आहे. मी तुम्हाला थोडा टाइम घेईल हे, बट गाईज, हे तुमच्याकडे नोट्स हे तयार होतील ना. लिहून घ्या. इतकं डेटाबेस पासून लिहून घ्या थोडंसं. हा, एक तुम्हाला आणखी काही टर्म्स जे असेल माइंडमध्ये असेल, की अच्छा या आपण गोष्टी सांगितल्या आहे, हे पण लिहायची गरज वाटत असेल, तर बिंदास लिहून घ्यायचं. ठीक आहे. ओके सुस्ती. चला लिहून घ्या बरं. आपल्या ओन लँग्वेज मध्ये लिहा. आता मी जे आहे ना, हे असं एकदम प्रॉपर लिहिलेलं नाहीये. तुम्हाला या रिकॉल करायच्या गोष्टी, की असं काय काय कुठे कुठे कसं लिहायचं ना, हे तुम्ही फॉर्मॅट स्वतः बनवा माइंड मध्ये आणि त्या प्रकारे लिहा.
स्टेप बाय स्टेप लिहिशाल, म्हणजे कोणती गोष्ट कशी आहे, का म्हणतोय मी, है ना. लिहून घ्या. सांगा मला झालं की. झालंय का? झालंय का सुस्ती, साक्षी? झालंय का सृष्टी, साक्षी? झालं लिहून, लिहिलंय? चांगलं लिहिलंय का? चांगलं लिहिलंय? फोटो सेंड करा व्हॉट्सअपवर मला ग्रुपमध्ये, कसं लिहिलंय. करा, मी पुरे सांग. एसक्यूएल डेटाबेस, आणि त्याच्यानंतर स्टेप 1 कसं आहे इम्प्लिमेंटेशन मध्ये सृष्टी? सगळ्यात पहिला स्टेप काय आहे? इम्प्लिमेंटेशन, ठीक आहे. स्टेप 1 काय आहे? क्रिएट अ क्लास. हे समजतंय का? म्हणजे काय, कसं हे मी जे बोलतो ते समजतंय सृष्टी? सृष्टी, समजतंय का? हाँ, ये क्यों करना पड़ेगा, समझ में आया? कि हम क्लास क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ये समझ में आया? क्योंकि हर एक्टिविटी में हम उसको यूज कर सकते हैं. साक्षी समझ लें. हाँ, साक्षीने काढलंय थोडंसं, चला चांगलं आहे. क्रिएट अ क्लास, स्टेप 1. तुमच्या सगळ्यांची हँडरायटिंग खूप छान आहे पण, है ना? हाऊ टू इम्प्रूव्ह हँडरायटिंग गाईज? साक्षी, काय टिप्स आहे का आम्हाला इम्प्रूव्ह करायसाठी? आपकी अच्छी नहीं है? मेरे को तो अच्छी लग रही है. हाँ गाइस, चल, अच्छी अच्छी है साक्षी. गुड, वेरी गुड, ग्रेट. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है? एक क्लास बनाएंगे. क्या बनाएंगे? तो सबसे पहले, जब भी क्लास बनाते हैं तो क्लास फाइल किसके अंदर प्रेजेंट होती है? जितनी भी क्लास फाइल है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है? हाँ, किसके अंदर? पैकेज के अंदर. दिखता है पैकेज के अंदर मेन एक्टिविटी डॉट जावा.
तो मुझे क्लास बनाना है, तो मैं पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, किसके ऊपर? पैकेज, राइट क्लिक ऑन पैकेज। ठीक है, ठीक है साक्षी, सृष्टि, राइट क्लिक ऑन पैकेज, न्यू जावा क्लास दिखता है। ठीक है, और इसका नाम क्या देंगे? माय, या फिर डेटाबेस, डेटाबेस। इसको कर देता हूँ माय डेटाबेस। माय का नाम होगा कि हमने खुद बनाया है, तो मैं बोलता हूँ माय डेटाबेस। ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, डेटाबेस, माय डेटाबेस। डबल बताऊँ, राइट क्लिक ऑन, सबसे पहला स्टेप क्या है सृष्टि? क्रिएट अ क्लास। अब उस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे फिर? किसका कोड लिखने वाले हैं उस क्लास के अंदर? हम्म, किसका कोड लिखेंगे सृष्टि? किसके रिलेटेड कोड लिखोगे? डेटाबेस के रिलेटेड, है ना? तो राइट क्लिक ऑन पैकेज, किसके ऊपर क्लिक करना है? दिख रहा है सृष्टि आपको, ये जिसके अंदर मेन एक्टिविटी है, दिख रहा है? ठीक है, राइट क्लिक ऑन पैकेज, किसके ऊपर क्लिक करना है? पैकेज, देन न्यू जावा क्लास। समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर मेरे को क्या चाहिए? मेरे को क्लास का नाम देना है, तो इस क्लास के अंदर हम डेटाबेस का कोड लिखने वाले हैं। इसका नाम क्या देता हूं मैं? डेटाबेस। ठीक है, क्लास का नाम डेटाबेस क्यों दिया? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, और इस क्लास के अंदर हम किसका कोड लिखने वाले हैं? डेटाबेस का। तो इसलिए इस जिस जो कोड हम इस डेटाबेस क्लास के अंदर लिखने वाले हैं, उसी जैसा काम है वैसा नाम देना पड़ेगा। काम के जैसा नाम, नहीं तो नाम दे दिया कुछ और काम कर रहा है कुछ, तो वो जमेगा नहीं ना फिर। समझ आ रहा है? बराबर है। तो इसका नाम दे दिया डेटाबेस, एंटर। तो हो गया, हमारे पास डेटाबेस क्लास आ गया। ठीक है, अब देखो इसका तो नाम दे दिया मैंने क्या? डेटाबेस। तो डेटाबेस नाम देने से डेटाबेस बन गया क्या? ये नहीं बनता है। समझ में आ रहा है? तो इस क्लास, इसको हम एक्सटेंड करवाएंगे किससे? एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर। आपको दिखता है ये क्लास एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर? समझ में आ रहा है? समझ आ रही है बात? गैस, एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर एक क्लास मिलता है। कौन सा क्लास? इसलिए है, जब आपको एंड्रॉयड में एसक्यूलाइट यूज करना है, तो आपको कौन सा क्लास यूज करना पड़ता है? मैंने आपको लिखा के दिया ना, एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर क्लास। दिख रहा है ये ओपन हेल्पर? ठीक है, अब जैसे ही आप इसको एक्सटेंड करता हूं, तो रेड लाइन आ गई। आगे रेड लाइन, आगे सृष्टि, सृष्टि रेड लाइन आ गई क्या? हम्म, सृष्टि कहाँ हो? साउंड नहीं आ रहा क्या? हम्म, हाँ, बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो, आ रही है, बोलो। आ रही है, बोलो बोलो। ये इतना हो गया, रेड लाइन आ गई। तो जब भी किसी क्लास को आप किसी दूसरे क्लास से एक्सटेंड करवाते हो और रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब क्या है? कि उसके अंदर कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट है। बराबर? बराबर, इसके अंदर कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होगी। समझ आ रही है कि नहीं गाइज? एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है? जिसको बॉडी नहीं होती है। आर यू गेटिंग दिस? हाँ कि नहीं? बोलो बोलो। कितना पूछना पड़ता है, इतना कोई पूछता नहीं है साक्षी सुस्ती।
इतना कोई नहीं पूछेगा, आपको कोर्स कंप्लीट कर देगा। इतना कोई नहीं बोलेगा, कोई कोई आजकल कोई इतना कंसर्न नहीं होता है आपको, स्टूडेंट को लेके इतना कंसर्न कोई नहीं है। आप किसी दूसरे अब मीन्स किसी दूसरे इसमें आप अगर ज्वाइन करोगे तो पता चलेगा कि हमारे और उनमें कितना डिफरेंस है। आ रहा है मेरा साउंड? इतना हो गया, एक्सटेंड कर लिया सुस्ती। हम्म किया क्या? किया है। अब रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये जो एसक्यूएलआइट ओपन हेल्पर क्लास है इसके अंदर कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स प्रेजेंट है कि नहीं? जो एसक्यूएलआइट ओपन हेल्पर है इसके अंदर क्या मेथड है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो कि मुझे ओवरराइड करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? ठीक है। तो बात ये आती है कि ये जो एसक्यूएलआइट ओपन हेल्पर क्लास है इससे हम एक्सटेंड क्यों करवाते हैं? क्योंकि एसक्यूएलआइट ओपन हेल्पर क्लास में हमें दो मेथड मिलती है। क्या मिलती है? दो मेथड्स। एसक्यूएलआइट यहाँ पे आप मेरे साथ साथ उसको आपके बुक में भी ऐड कर देना। एसक्यूएलआइट ओपन हेल्पर में हमें क्या मिलती है? दो मेथड्स मिलती है। क्या मिलती है बोलो? दो मेथड। और वो मेथड्स क्या होती है? ऑन क्रिएट एंड ऑन अपग्रेड। देखो, हाँ, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना गाइस? एसक्यूएलआइट ओपन हेल्पर क्लास से आपको दो मेथड मिलती है। सबसे पहले मेथड क्या मिलती है? ऑन क्रिएट। क्या मिलती है? पहली मेथड क्या मिलती है? ऑन क्रिएट। बोलो। दूसरा कौन सी मेथड मिलती है? ऑन अपग्रेड। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। साक्षी, सुस्ती, मेरा साउंड आ रहा है? हाँ कि नहीं, साउंड आ रहा है क्या? साक्षी, साउंड आ रहा है? आवाज येते का साक्षी? साक्षी, आवाज येतोय का? सांगू का समोरचं?